बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास उसका एक्सरसाइज है 9.1। आज उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। वैसे हमारा जो एक रिदम जा रहा था उसके अंदर हम लोग 10th क्लास का जो 3rd चैप्टर है उसको कवर कर रहे थे, लेकिन आप में से ही एक स्टूडेंट जो कि शायद 9th क्लास का स्टूडेंट है, तो उसने कमेंट्स बॉक्स में बात की थी कि सर काइंडली जो 9th चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करवा दें। तो आज इसकी कुछ बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के लिए भी है कि अगर किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई और चैप्टर आप लोग पहले समझना चाहते हो, क्योंकि अभी जो है वो 10th क्लास के पेपर जो हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं। अगर आप लोगों को किसी और चैप्टर में कोई इशू है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, तो कोशिश की जाएगी कि पहले उसी को कवर करवा दें। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 9.1 9th क्लास की। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसका जो डिस्टेंस फार्मूला है या जो फासला फार्मूला है उसकी बात कर चुके हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसकी बात करेंगे। ए की जो है वो वैल्यू में दी हुई है 9 1 और बी जो है वो 7 और 2 है। ये 2 पॉइंट्स गिवन हैं। इसके अंदर हमें कहा गया कि इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस फाइंड आउट करें। जैसे उसने बताया था कि पॉइंट्स जो है उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये x ये y, ये फिर x होगा और ये y। हम इसको कह देते हैं कि ये जो है ये है x1 और ये वाला जो है ये है y1। इसी तरीके से ये जो है ये होगा x2 और ये वाला होगा y2। ये x1 y1 आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ आप लोग बेशक पेपर के अंदर भी लिख लो तो इससे कि गलती के चांसेस भी कम होते हैं और इसको कोई गलत भी नहीं करेगा। फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, d इक्वल्स x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। x2 स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या है 7 माइनस x1 उसकी वैल्यू क्या है 9 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू स्टूडेंट्स देख लें 2 माइनस y1 ये कितनी वैल्यू है 2 इसका स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। 7 माइनस 9 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 इसका स्क्वायर इक्वल्स। स्टूडेंट्स पहले बात हो चुकी है कि माइनस का स्क्वायर मींस माइनस की पावर अगर इवन आ जाए, जुफ्त आ जाए, तो उसका आंसर प्लस में होता है, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट, तो d यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 4 का जज़र लो तो वो आता है 2। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका जो बी पार्ट है उसकी बात करते हैं स्टूडेंट। सेम उसी तरीके से ये जो है ये वैल्यू होगी x1 की और ये y1। इसी तरीके से ये वैल्यू है x2 और ये वाली y2। फार्मूला लिखते हैं d इक्वल्स x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते जाओ। x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 ये 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 वो हमारे पास है माइनस 6 माइनस y1 वो हमारे पास क्या है माइनस। स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे 6 और इस सारे का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूले के अंदर माइनस है, लेकिन जो y1 की वैल्यू है वो माइनस 6 है, तो ये माइनस ये फार्मूले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 0 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है प्लस 0, तो 1 स्क्वायर रूट और 1 का जज़र चेक कर लो कैलकुलेटर से 1 ही होता है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी। स्टूडेंट्स आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके रेलेवेंट कोई इशू हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।